उधर नकली नोटों के गिरोह का जो मास्टरमाइंड वो भी समाजवादी निकला है। सवाल ये साहब कि रेप से लेकर डकैती तक, आत्महत्या के लिए उकसाने से लेकर नकली नोट के धंधे तक समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्यों हर बार सामने आ जाता है? समाजवादी पार्टी कहती है जानबूझकर हमको टारगेट करते हैं। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। कानून को अपना काम करना चाहिए, जिसका जितना गलती है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्रिमिनल जो सूचना थी उसकी दृष्टि से कार्य किया गया है। पॉलिटिकल एफिलिएशन की सूचना इसमें मिली है। किसी के सरकार में अगर किसी भेदभाव के अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार कठोरता से कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। देखिए, रेप वाले मामले में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन, वो अयोध्या वाला, कन्नौज वाला हर कोई जानता है। गैंग रेप में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन, गुंडागर्दी में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन, आत्महत्या के लिए उकसाने में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन, और अब नकली, ये वाला नया है, सामने भी तस्वीरें हैं, ये जो व्हील चेयर पर बैठे हैं, ये इनमें से 2 साइकिल समाजवादी पार्टी के जो है नेता है, 10 पकड़े, 10 में से 10 पकड़े गए, 2 समाजवादी पार्टी के। अब नकली नोट छापने के अपराध में समाजवादी पार्टी कनेक्शन। सवाल यह कि अपराध के हर आयाम में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम क्यों आ रहा है? क्या कोई साजिश है? क्या बीजेपी जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है? या हर अपराध के इस तरह के मामले में समाजवादी पार्टी कनेक्शन क्यों बीजेपी को बार बार आरोप लगाने का मौका मिल रहा है कि यूपी में जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी पार्टी या समाजवादी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज यूपी पुलिस ने, सुनिएगा, नकली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। जिस गैंग की व्हीलचेयर परेड निकाली है ना, ये देखिए आप, ये सारे व्हीलचेयर पर पैरों पर प्लास्टर है और सब माफी मांग रहे हैं कि अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। वो तस्वीरें चलाई व्हीलचेयर वाली, उस गैंग के 10 में से, ये देखिए, 10 में से 2 समाजवादी पार्टी के नेता है। 2 समाजवादी कनेक्शन उनका आ गया है। एक का नाम रफी खान, समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी का नेता। दूसरे का नाम क्या है? नौशाद, समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष भी इसको बताया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह साहब कि रफी खान, जिसे समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बताया जा रहा है, वो नकली नोट छापने वाली गैंग का अध्यक्ष यानी कि सरगना है। सरगना समाजवादी निकला, नकली नोट गिरोह का सरगना समाजवादी निकला है। रफी खान की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखो, वो तस्वीर आ गई पुलिस के मुताबिक। वैसे तस्वीर साथ में होने से कोई पार्टी पर सवाल या अखिलेश यादव पर सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी को सवाल उठाने का मौका तो मिल रहा है कि अयोध्या, कन्नौज, मऊ, भदोही, कहीं का कोई मामला, सारे नेता समाजवादी। पुलिस के मुताबिक रफी खान के खिलाफ यूपी के अलग अलग पुलिस थानों में 11 गंभीर मामले दर्ज हैं। 11 समाजवादी पार्टी का नेता, नकली। अब फिर क्या हाल हुआ, ये देखिए तस्वीरें। रफी खान के अलावा नौशाद की फोटो भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के साथ है, मैंने आपको दिखाया। नौशाद पर 4 गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। 4 आ गई तस्वीर। इसके अलावा आरोपियों औरंगजेब, इस पर 8 हैं, परवेज इलाही 8, शेख जमालुद्दीन 4, ये सब हैं। एक चेहरे, पुलिस ने नंबरिंग भी करी थी इनकी। जबकि अन्य आरोपियों की पहचान शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान उर्फ सद्दाम, हाशिम खान, सिराज हशमत के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक इन सभी आरोपियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। हालांकि बिहार के सिवान का रहने वाला जितेंद्र यादव, गोपालगंज का मनीष कुमार और कमरुद्दीन समेत 4 आरोपी इस मामले में अभी भी फरार हैं। अभी भी बीजेपी क्या कह रही है कि सभी आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। वो तो कह रहे हैं 10 के 10 समाजवादी हैं। बीजेपी दावा कर रही है, 2 का तो हो रहा है कंफर्म कि हाँ समाजवादी है, लेकिन वो बीजेपी कह रही है 10 के 10 समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। यूपी पुलिस ने जब इन आरोपियों को गिरफ्तार किया ना, तो ये लोग किस तरह, फुल स्क्रीन पर दिखाई इन तस्वीरों को दिखाइए और वीडियो दिखाएंगे फिर आपको।
ये किस तरह पुलिस से हाथ जोड़कर माफी की गुहार लगा रहे थे, वो तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप तस्वीरें। माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए, माफ करिए, गलती हो गई साहब, माफ। बम घंटा जाली नोट अपराधियों के साथ नहीं देंगे। कप्तान साहब माफ करिए, बम घंटा जाली नोट का काम नहीं करेंगे। माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए, अपराधियों का साथ नहीं देंगे, अपराधियों का साथ नहीं देंगे, माफ करें, माफ करें। और ये देखिए व्हील चेयर पर सबके पैरों में प्लास्टर आपको नजर आ रहे हैं, सबके पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। और व्हील चेयर के पीछे देखिए नंबरिंग भी पुलिस ने करी थी। ये हमारी वाली नंबरिंग मत देखिएगा 1 2 3 4, ये देखिए व्हील चेयर के पीछे एक लकड़ी लगी है, उसके ऊपर ऐसे जो है व्हाइट बोर्ड सा उस पर लगा एक, वो देखिए दूसरी पीछे वो हाथ जोड़ रहा है, उसके पीछे भी देखिए लकड़ी लगी है, उस पर 2 फिर 3। ये पुलिस नंबरिंग करके परेड निकाली है इन सबकी नंबरिंग कर रखी थी 3 4। और ये सब जो है अब इस तरह से माफी मांगने की अब नहीं करेंगे। आरोप है कि समाजवादी पार्टी का नेता जिस नकली नोट के रैकेट को चला रहा था, वो गैंग यूपी बिहार के बॉर्डर के इलाकों से नेपाल तक नकली नोट की सप्लाई कर रहा था। इस गिरोह के पास से पुलिस ने 5,62,000 रुपए के नकली नोट, सरगना समाजवादी पार्टी का ध्यान रखिएगा, 1,10,000 रुपए के असली भारतीय नोट, 3,000 नेपाली करेंसी, स्कैनर, प्रिंटर सब बरामद कर लिया। इसके अलावा आरोपी के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचे। सुनिए साहब, सरगना समाजवादी पार्टी का, लेकिन मिला क्या क्या है? 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचे, 30 जिंदा, 12 यूज्ड कारतूस, 13 मोबाइल, 26 सिम कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, 8 लैपटॉप, 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि वो सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के पॉलिटिकल कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। सुनाते हैं आपको। अपराध और क्रिमिनल जो सूचना थी उसकी दृष्टि से कार्य किया गया है। पॉलिटिकल एफिलिएशन की सूचना इसमें मिली है, लेकिन ये कार्रवाई कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड जो आपराधिक में जो लिप्त हैं उन लोगों पर करवाई गई है और अन्य भी जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे इस गैंग के, वो उन पे भी फर्दर कार्रवाई कराई जाएगी। देखिए, नकली नोटों के कारोबार में समाजवादी पार्टी का नेता रफी खान, उसका नाम आने के बाद इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पूछ रही है साहब कि प्रदेश में होने वाली हर आपराधिक घटनाओं के पीछे समाजवादी कनेक्शन क्यों आ जाता है सामने, समाजवादी पार्टी के नेता क्यों आ जाते हैं हर चीज में। समाजवादी पार्टी उल्टा पूछ रही है कि नोटों की तस्करी जैसे मामले पर भी आरोपियों के बचाव में जो है वो उतर आई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं सिर्फ उनके खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है योगी की पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं, जबकि दूसरी पार्टियों के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी आरोप इसलिए भी लगा रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना कई आपराधिक घटनाओं में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आया है। वो है मतलब अब वो तो हर कोई जानता है। उदाहरण के लिए मैंने कुछ दिनों पहले अभी बताया था, अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोप में समाजवादी पार्टी का नेता मोहिद खान गिरफ्तार। मोहिद खान अभी जेल में है। एक और समाजवादी पार्टी का नेता नवाब सिंह यादव, कन्नौज रेप कांड का आरोपी, नवाब सिंह भी जेल में। समाजवादी पार्टी आरोपी नवाब सिंह यादव के बचाव में डीएनए टेस्ट की मांग कर रही थी, लेकिन अब डीएनए जांच कराई, नवाब सिंह यादव का डीएनए पीड़ित से मैच कर गया। मऊ वाला मामला, सारे नाम है आपकी स्क्रीन पर और सारे इस तरह के नेता हैं। और अभी वो आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मामला, समाजवादी पार्टी के 2 नेता अब लेटेस्ट रफी खान और शाद खान जाली नोटों की तस्करी के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा देश की जनता की राय रही है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। इसका उदाहरण सबके सामने है, ये ओपी राजभर ने कहा। क्या कुछ का सुनिए। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं। प्रदेश की पुलिस टॉप 20 अपराधियों की सूची जारी कर दे, अपने आप देश को पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े 20 अपराधी हैं उनमें कम से कम 17-18 अपराधी तो ऐसे होंगे जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकारी सुरक्षा में घूम रहे होंगे।
देखिए, इस खबर से ना राजनीतिक पार्टियों के लिए ना संज्ञान लेने वाली बात क्या है साहब? वो ये होता है ना कि जैसे देश में हम लोग कोई किराएदार अगर हमको रखना है या सरकारी नौकरियों या अन्य सेवाओं के लिए होता है ना, किसी को भी आप घर पे रखते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट है। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, उसका बैकग्राउंड चेक करना। उसी तरह मतलब राजनीतिक दलों के लिए भी क्या ये टाइम नहीं आ गया कि प्राइमरी मेंबरशिप से पहले वेरिफिकेशन हो जाए साहब? कि हम भी कह रहे हैं अखिलेश यादव की गलती थोड़ी ना होगी, पार्टी में इस तरह के नेता, उनकी जानकारी नहीं होगी, छोटे मोटे नेता इस तरह की चीज़ों में लिप्त है या संलिप्त है। मतलब नेताओं को पार्टी में लेते वक्त, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते वक्त पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, ताकि नकली नोट मामले में रफ़ी खान की गिरफ्तारी से समाजवादी पार्टी पर जो सवाल उठ रहे हैं वैसी स्थिति से बचा जा सके। सभी पार्टियों पर यह चीज़ लागू होती है।